तो कल हमें पता चला कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अभी तक पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है और यूएफसी ने ये फैसला करा है कि वो इस्लाम मकाशफ को पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग नहीं देने वाले। एज एक्सपेक्टेड इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच गई। नए नए कॉन्वर्सेशन डिबेट्स ये सब स्टार्ट हो गए कि भाई ऐसा क्यों करा यूएफसी ने और इस्लाम मकाशफ को पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 रैंकिंग देनी चाहिए थी नहीं देनी चाहिए थी इसके बारे में। तो इसी बीच इस्लाम मकाशफ से एक इंटरव्यू के बीच में पूछ लिया गया कि उनको कैसा फील हो रहा है जब यूएफसी ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि उनको वो पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग नहीं दी जाएगी और क्या वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से वापस रीमैच करने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई इस्लाम मकाशफ ने ये फाइट लड़ी ही इसलिए थी क्योंकि उनको पाउंड फॉर पाउंड की नंबर 1 रैंकिंग मिली और यहाँ पर उनको ये रैंकिंग ना मिलना मेरे हिसाब से तो थोड़ा अनफेयर ज़रूर है इस्लाम मकाशफ के लिए। क्योंकि देखो यार ऑब्वियसली बंदे के पास मोटिवेशन यही था कि वो पाउंड फॉर पाउंड के लिए उतनी मेहनत करी, उसने अपना टाइटल लाइन पे लगाया, ऑस्ट्रेलिया गया फाइट करने के लिए सिर्फ उस रैंकिंग के लिए और जब विक्ट्री आ गई तो उसको ये नहीं देना थोड़ा सा मेरे को लगा कि भाई मैं भी यहाँ पर होता इस्लाम मकाशफ की जगह पे तो डिसहार्टेंड तो मेरे को बहुत ज़्यादा फील होता। और जैसा कि इस्लाम मकाशफ ने इंटरव्यू में भी यही बोला कि ये उनके लिए काफ़ी टफ फाइट थी, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ रीडिंग्स लिए हैं इस्लाम मकाशफ ने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से, क्योंकि वो ऐसी टफ फाइट्स में कभी रहे नहीं अपने पूरे कैरियर में, तो उनके लिए काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था ये। इस्लाम मकाशफ की बात करने के तरीके से और थोड़ा उनका बॉडी लैंग्वेज देखने से ज़रूर ये पता चल रहा था कि वो थोड़े डिसहार्टेंड तो ज़रूर है इस डिसीजन से कि उनको पाउंड फॉर पाउंड की नंबर 1 रैंकिंग नहीं मिली। उनका यही कहना था कि वो 10,000 किलोमीटर्स गए दूर अपने सिटी से, अपने होम कंट्री से, दागिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ जाके फ़ाइट करी, बट उनको ये फाइट से कुछ बेनिफिट नहीं मिला, उनको जो पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग थी वो नहीं मिली। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल का कंटेंट एंजॉय कर रहे हो और यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट आपको हिंदी में देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अब वीडियो पर वापस जाते हैं। इंटरव्यू में इस्लाम मकाशफ ने ये पाउंड फॉर पाउंड ना मिलने के ऊपर एक और बात कही जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा हिट करी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो यूएफसी का और जो ये फाइट फैंस जो वर्ल्ड के हैं बाकी जगह का, इनका जो ये एटीट्यूड है हमारी तरफ उनका कहने का मतलब जो इस्लाम मकाशफ रशियन दागिस्तानी फाइटर्स है, तो ये जो यूएफसी का और बाकी सारे ऑडियंस का जो एटीट्यूड है उनकी तरफ वो उनको हमेशा से अच्छा नहीं लगा। साथ ही साथ एग्जांपल दिया पीटर यान का, मागोमेड एंकलाएव का। अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता है तो मागोमेड एंकलाएव को पिछले साल दिसंबर के अराउंड उनका फाइट ड्रॉ हो गया था और उनको चैंपियनशिप नहीं मिली थी। और पीटर यान का जुलाई अगस्त के टाइम पे शॉन ओमैली के साथ एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन आया था, तो इसको दोनों के रिगार्डिंग उन्होंने ये दोनों को कोट करा और ये बोला कि पूरे यूएफसी का और एज अ फाइट फैन का हमारी तरफ एटीट्यूड अच्छा नहीं है और वो कोई जस्टिस सीख नहीं कर रहे कि उनको यहाँ पर पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी उनके दो रशियन फाइटर्स को ऐसा फेस करना पड़ गया। तो उनके लिए काइंड ऑफ ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ ऐसा हो सकता है उनके साथ और उनको इससे कोई ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगा। तो मैं यहाँ पर इस्लाम मकाशफ की इस चीज़ से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इस्लाम मकाशफ को पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग देनी चाहिए थी यूएफसी को, लेकिन उनको ये नहीं मिली है। लेकिन जो डिसीजन आया है फाइट का वो इस्लाम मकाशफ की तरफ आया है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा इस्लाम मकाशफ के लिए, उनके पास बेल्ट रहे या उनके पास पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग, जो कि एक रैंकिंग है जिसका कोई उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। तो इस एक छोटी सी चीज़ के लिए ये बोल देना कि पूरे फाइट फैंस का और यूएफसी का एटीट्यूड उनकी तरफ अच्छा नहीं है, उनकी तरफ कोई बायस्ड या डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है रशियन फाइटर्स के अगेंस्ट, तो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है ये बात। तक यार बात रही रशियन फाइटर्स की, दागिस्तानी फाइटर्स की, तो यूएफसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे फर्स्ट टाइम दागिस्तानी फाइटर्स को प्लेटफॉर्म दिया गया और वहाँ से ही इनका अपलिफ्टमेंट चालू हुआ। अब जाके बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी दागिस्तानी फाइटर्स फाइट कर रहे हैं जैसे कि बेलाटोर, 1FC, लेकिन यूएफसी ही था जहाँ से इनको रिकॉग्निशन मिला। और जहाँ तक बाकी सारे फाइटर्स की बात होती है तो दागिस्तानी फाइटर्स को एकदम स्पेसिफिकली प्रमोट करती है यूएफसी, इन लोगों को साइन कर रही है दागिस्तानी फाइटर्स को। आप देखते हो कितने सारे फाइटर्स आ गए नए। यहाँ पर ये कहना कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और एटीट्यूड अच्छा नहीं है यूएफसी का रशियन फाइटर्स के अगेंस्ट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात डिसीजंस की, जो इस्लाम मकाशफ ने बात करी पीटर यान और मागोमेड एंकलाएव की, सबको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझनी पड़ेगी कि यूएफसी में जो डिसीजंस होती है वो इसमें यूएफसी का कोई हाथ नहीं होता है, उसमें जजेस का हाथ होता है, फाइट कमीशन का हाथ होता है। फाइट कमीशन जो जजेस को अपॉइंट करती है वो डिसीजन लेते हैं। यूएफसी डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। यूएफसी एज अ प्रमोशन फाइट को ऑर्गेनाइज करा सकती है, उसको वहाँ पर लेके जा सकती है, लेकिन जो फाइट लड़ी जाती है वो वहाँ की जो जहाँ पे फाइट लड़ी जा रही है वहाँ की फाइट कमीशन देख
देखती है, वो सारी चीज़ें हैंडल करती है। इसमें यूएफसी का कुछ भी हाथ नहीं होता। यूएफसी का सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एंटरटेनमेंट वाला पार्ट होता है। ये डिसीजन मेकिंग वाला और जो रूल्स बनाने वाला, ये सब काम यूएफसी का नहीं। पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग भी जो होती है वो यूएफसी कहीं ना कहीं खुद से भी डिसाइड नहीं करती। यूएफसी का ये कहना है कि एक मीडिया के लोग आपस में मिलकर वोटिंग करते हैं और एक पैनल होता है, वो डिसाइड करता है कि पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स और पूरे डिवीजन की रैंकिंग सारी ये सारे वोटिंग के थ्रू डिसाइड होती है। तो स्पेसिफिकली यूएफसी का और डेना वाइट का इसमें कुछ भी वो नहीं रोल होता। और अगर यार चलो मान लेता हूँ कि यूएफसी ने खुद से भी नहीं दिया है पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग, तो यार देखो, जो डिसीजन जो सबसे मेन चीज़ है वो तो इस्लाम मकाशेव के पास ही है। जो बेल्ट जो सबसे मेन चीज़ होती है एक फाइटर के लिए, वो तो इस्लाम मकाशेव के पास ही है। हाँ, थोड़ा डिसहार्टनिंग था, वो इसके लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ देखी जा सकती है कि यूएफसी सिर्फ इसको एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह भी यूज़ कर रही होगी और शायद से रीमैच की प्लानिंग ऑलरेडी से होने लगी है। काफ़ी सारी न्यूज़ सोर्सेज से ये अपडेट्स निकल के आ रही है कि यूएफसी रीमैच की प्लानिंग कर रही है और दोनों फाइटर्स को रीमैच को तुरंत इंस्टेंट रीमैच किया। यहाँ पर इस्लाम मकाशेव और उनके फाइट फैंस से यही कहूँगा कि इतना डिसहार्टेड ना हो, चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, वो सिर्फ एक रैंकिंग है। जो मैटर करता है वो होता है चैम्पियनशिप, विक्ट्री लेना, विन डिसीजन लेना, और डिसीजन और जो विक्ट्री है वो इस्लाम मकाशेव की तरफ है, बेल्ट भी इस्लाम मकाशेव के पास ही है। तो ये ज़्यादा मैटर करता है। चीज़ों को देखते हैं दूसरे नज़रिए से कि जो चीज़ें आपके पास है, अगर डिसीजन यहाँ पर चेंज हो जाता, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को चला जाता, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती इस्लाम मकाशेव को। तो यहाँ पर जजेस को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जजेस का फेवर इस्लाम मकाशेव की तरफ ही गया। ये जो पाउंड फॉर पाउंड वाली रैंकिंग से ये रीमैच में सारी चीज़ें सुलझ जाएंगे और ये सारी जो मैस क्रिएट हुआ है, अगर डोमिनेंट परफॉर्मेंस निकालते हैं इस्लाम मकाशेव रीमैच में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट, तो उनको ये पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग भी मिल जाएगी। और अगर आपको ये इस्लाम मकाशेव का इंटरव्यू देखना है, हालांकि ये इंटरव्यू रशियन में है लेकिन उसको ट्रांसलेट करके सबटाइटल्स डाले हुए हैं, तो इसका लिंक मैं इंटरव्यू का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे से क्लिक करके ये इंटरव्यू देख सकते हैं। अगर आपको जानना है कि जो रोगन का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, वो उनका क्या मानना है कि किसने जीता है, तो आप ये वाला वीडियो यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। यूएफसी की ऐसी ही न्यूज़ अपडेट वीडियोस, एनालिसिस वीडियोस हिंदी में देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स हिट कर। वीडियोस पसंद आ रही है तो उसे लाइक भी ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।